Jai Hind students, I am Akash Srivastav, your English teacher. In this video, I am going to explain the second chapter of your English literature, Wonderful Waste. So watch the video very carefully and try to explain at home, okay? So watch the video. Okay, this is the second chapter, Wonderful Waste. Wonderful Waste. Waste can be quite useful. Find out for yourself from the story. कभी कभी वेस्ट जो होता है उससे भी हम लोग कुछ यूज़फुल चीज़ें बना सकते हैं या उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस स्टोरी से हमें यही पढ़ना है मुझे हम लोगों को कि कैसे वो यूज़ करता है वेस्ट को। वंस महाराजा ऑफ त्रावणकोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। एक बार जो महाराजा थे त्रावणकोर के, उन्होंने एक ग्रैंड डिनर ऑर्गेनाइज किया अपने पैलेस यानी महल में। इन द आफ्टरनून, दोपहर में, बिफोर द डिनर, डिनर से पहले, द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्वे द डिशेज दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। डिनर से पहले दोपहर में महाराजा किचन के अंदर एंटर करते हैं सर्वे करने के लिए, ये देखने के लिए, निरीक्षण करने के लिए कि जो डिशेस तैयार हो रही हैं फीस्ट दावत के लिए वो कैसे तैयार की जा रही हैं, सब ठीक है या नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। वॉट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स। महाराजा जब किचन में एंटर किए तो उन्होंने पूछा कि ये बताओ तुम इस वेस्ट जो वेजिटेबल स्क्रैप्स हैं यानी उसके जो छिलके हैं या जो उसके जो पार्ट्स कुछ बचे हुए हैं, तुम इसका क्या करने जा रहे हो। ही आस्क्ड द कुक, उन्होंने कुक से पूछा। पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक, कुक के पास जो बास्केट रखी हुई थी उसमें स्क्रैप्स थे, उसकी तरफ इशारा करते हुए महाराजा ने पूछा कि तुम इसका क्या यूज़ करने वाले हो। द कुक रिप्लाइड, कुक ने रिप्लाई किया, आंसर दिया, दे आर वेस्ट, सर ये तो वेस्ट है महाराजा, ये तो वेस्ट है। वी विल थ्रो देम अवे, हम लोग इसको फेंक देंगे। महाराजा बोलते हैं यू कांट वेस्ट ऑल दिस बिट्स एंड पीसेज ऑफ वेजिटेबल्स, तुम इसको वेस्ट नहीं कर सकते, ये जो वेजिटेबल स्क्रैप्स उसके छिलके हैं या जो पीसेज हैं वेजिटेबल्स के, तुम इसको वेस्ट नहीं कर सकते। फाइंड अ वे टू यूज़ देम, कोई तरीका खोजो इसको यूज़ करने का। महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे, ये आदेश सुना के महाराजा वहाँ से चले गए। द कुक वॉज इन अ फिक्स, इन अ फिक्स का मतलब होता है अ सिचुएशन हार्ड टू escape फ्रॉम, ऐसी स्थिति जिससे आप बच नहीं सकते, बचना मुश्किल है। अब महाराजा ऑर्डर दे दिए तो उसको करना ही है, तो वो सोचने लगा और काफ़ी देर तक उस स्क्रैप्स को देखता रहा, कुछ समय तक। सडनली, अचानक से उसको एक आइडिया आया उसके माइंड में, एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया? वन सेकेंड। एन आइडिया फ्लैश अक्रॉस हिज माइंड, उसके दिमाग में एक आइडिया आया। ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स, वॉश देम एंड क्लीन देम वेल, उसने सारे वेजिटेबल के टुकड़े लिए, उसको अच्छी तरीके से धो लिया। देन देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, फिर उसके लंबे लंबे स्ट्रिप्स बना लिए उसने। ही पुट देम इन अ ह्यूज पॉट, फिर उसको एक बड़े से पॉट में रख दिया। एंड प्लेस्ड इन द फायर टू कुक, और उसको फिर कुछ देर के लिए आग पर पकने के लिए छोड़ दिया। नेक्स्ट, उसके बाद ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, उसने कुछ कोकोनट लिया। ग्रीन चिलीज, हरी मिर्च ली। एंड गार्लिक यानी कि लहसुन लिया। साथ में ही एडेड दिस पेस्ट, और उसका एक पेस्ट बनाया। एंड सम सॉल्ट, उसमें कुछ सॉल्ट मिलाया। और फिर सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स, उसमें मिला दिया और उसको पकाने लगा। अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट, और फिर जल्द ही उस पॉट में से एक अच्छी सी खुशबू आने लगी। नाउ ही विप्ड सम कर्ड, उसने कुछ कर्ड यानी दही लिया। एंड एडेड टू इट, और उसमें मिला दिया। ही ऑल्सो पोर्ड अ फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ कोकोनट ऑयल, उसने उसमें कुछ कोकोनट ऑयल भी डाला। एंड डेकोरेटेड
द डिश विथ करी लीव्स, और फिर जब वो डिश तैयार हो गई तो उसको डेकोरेट भी कर दिया करी लीव से, करी के पत्ते से उसको डेकोरेट भी कर दिया। लो एंड बिहोल्ड द न्यू डिश वॉज रेडी, और देखते ही देखते एक अच्छी सी डिश तैयार हो गई। द कुक सर्व्ड दिस न्यू डिश टू द गेस्ट, और जो गेस्ट आने वाले थे उन गेस्ट को उसने उस डिश को सर्व किया। एवरीवन वॉज ईगर टू नो, सब लोग जानने के लिए इच्छुक थे कि ये नई डिश कौन सी, ऐसी डिश तो वो लोग कभी देखे नहीं थे। द कुक थॉट, कुक ने सोचा, द कुक थॉट एंड थॉट, वो सोचता ही जा रहा था कि इसका नाम क्या रखूँ मैं, ये ऐसी तो कोई डिश थी ही नहीं तो मैं आज बना दिया, क्या नाम हो सकता है। देन अ नेम कम टू हिज माइंड, तभी उसके दिमाग में एक नाम आया। ही नेम्ड इट, उसने उसका नाम रखा एवियल, उसका नाम क्या रखा, एवियल। एवियल बिकम्स फेमस ऑल ओवर केरला, आज भी एवियल नाम की डिश है जो कि फेमस है पूरे केरला में। एंड ही इज़ नाउ वन ऑफ द डिशेज, और ये अब उन डिशेज में से एक है इन ट्रेडिशनल केरला फीस्ट। अब केरला में जितने भी दावतें होती हैं तो उसमें ये कॉमन डिश हो चुकी है, एवियल केरला की एक कॉमन डिश बन चुकी है, एक ट्रेडिशनल डिश बन चुकी है। एंड इमेजिन इफ़ ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट, और सोचो ये डिश उसी से तैयार की गई है जिसमें वो कुक सोचा था कि वेस्ट है, पूरा वेस्ट मटेरियल है, लेकिन उसी वेस्ट से वो एक इतनी अच्छी डिश बना दिया एवियल, जो आज भी पॉपुलर है पूरे केरला में और एक ट्रेडिशनल डिश बन चुकी है। ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये वर्ड मीनिंग है। ओके, नेक्स्ट मैं क्वेश्चन आंसर करवाऊँगा। गुड बाय।